आज मला वाटतं 15 नोव्हेंबर आहे. 16 दिवसामध्ये या दहिसर कॉन्स्टिट्युन्सीमध्ये मी वैयक्तिकशा आणि माझ्या महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, काँग्रेस या सर्व पक्षाचे कार्यकर्ते, आमचे आपचे कार्यकर्ते यांनी या मतदारसंघामध्ये माझ्या प्रचारासाठी रान उतरलेले आहे. एवढं आम्ही फिरत असताना सुद्धा अजून वैयक्तिकशा आम्ही काही मतदारांना वैयक्तिक भेटू शकलो नाही आणि आपल्या माध्यमातून त्या मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा मी त्या तुमच्या प्रसार माध्यमातून मी प्रयत्न करतो की मी दहिसर कॉन्स्टिट्युन्सीमधील सर्व सोसायटी, सर्व आमचे चाळीतील लोक आणि विविध ठिकाणी राहणारी लोक यांना मी नम्र निवेदन करतोय की मी माझा प्रचारामध्ये मी जास्तीत जास्त मतदारांना भेटण्याचा प्रयत्न केला, परंतु वेळेअभावी कदाचित माझे कार्यकर्ते घरी गेले की वैयक्तिकशा मला पोचता आलं नाही आणि म्हणून मी सगळ्या मतदारांना सांगतो की मला सगळ्याच ठिकाणी पोचता येणार नाही, तरी या माध्यमातून मी तुमच्यापर्यंत पोचलोय असं समजून 16 तारखेला मशालीवरती मतदान करा अशा प्रकारचं आवाहन करण्यासाठी ही पत्रकार परिषद आयोजित केली. सर, नागरिकांना काय मेसेज देणार आहे जनतेला? नागरिकांना मेसेज म्हणजे दहिसरमध्ये अनेक प्रश्न आहेत. आता जे लोकप्रतिनिधी आहेत, ज्यावेळेला आम्ही अनेक ठिकाणी जातो त्यावेळेला असं म्हणतात की इथले जे लोकप्रतिनिधी आहेत ते 10 वर्ष आम्हाला दिसलेच नाही किंवा आमची कामं झालेली नाही. त्याच्यामुळे त्या लोकांना विश्वास आहे की ह्या विभागामध्ये मी 2009 ते 2014 आमदार होतो आणि आमदार असताना मी नेहमी लोकांना उपलब्ध असतो. माझी कामं आजही रस्ते लोकांना दिसत आहेत आणि इतर लोकप्रतिनिधी कामं दिसत नाही. त्यामुळे लोकांना खूप चांगलं वाटतंय की घोसाळकर आल्यानंतर आमचा विकास होईल, आमचे प्रश्न सुटतील अशा प्रकारचा मतदारांमध्ये विश्वास आहे. उद्धव ठाकरे जी को लेकर के गुजराती वोटरों में भ्रम फैलाया जा रहा है, तो दुष्प्रचार किया जा रहा है, उस पर आपको क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये आपकी बात सही है, लेकिन स्थानिक नेतृत्व में ये बात नहीं है, स्थानिक मतदाताओं में ये बात नहीं है. गुजराती वोट से मैं जीता हुआ नगर सेवक हूँ, कैथलिक वोट से जीती हुई ये नगर सेविका है. LIC कॉलोनी में कैथलिक लोग होते हैं, तो जातिवाद तो ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन लखनऊ से आए हुए लोग और गुजरात से आए हुए MP और MLA ये गुजराती लोगों को भड़काते हैं कि उद्धव साहब बोले हैं कि गुजराती वोट, ऐसा नहीं उद्धव साहब बोले हैं. गुजराती और मराठी एक ही है. आज अगर गुजरात से लोग इधर व्यापार करने के लिए आए हैं, उनका आज आए नहीं है, 2-3 पीढ़ी से लोग इधर गुजरात के रहे हैं. स्वातंत्र के पहले भी इधर गुजराती लोग आए हैं. तो ये इशू करना, मुझे लगता है कि ये इशू करना बराबर नहीं है. मैं जब भी नगर से चुन के आया तो गुजराती वोटों से ही आया है, ये मुझे पता है. मुझे चुनाव के लोगों ने वर्गनी निकाल के हमारे गुजराती भाई ने मुझे नगर सेवक बनाए और आज ये स्टेप तक मैं पहुंचा हूँ. ये लोग आए हैं, देखो ये वाद है अमित शाह, माननीय पंतप्रधान जी और हमारी पार्टी को तोड़ दिया. 2014 में भी युति तोड़ दी. हम लोग 2 दिन में युति तोड़ने के बाद हम लोग चुनाव लड़े, बाद में हमारी पार्टी तोड़ी. आज भी सब लोग बाला साहब का नाम लेते हैं, अमित शाह भी बाला साहब का नाम लेते हैं, माननीय पंतप्रधान भी बाला साहब को वंदन करते हैं महाराष्ट्र आने के बाद. तो सवाल है ये कि बाला साहब को लेके बोलते हैं, बाला साहब के वारदार हम हैं. इधर एक सभा में बाला साहब का पुत्र नपुंसक का ये कहना कितना बराबर उचित है, और इधर आके गुजराती मराठी बात करना ये उचित नहीं. गुजराती हमारे भाई है. मैं तो मेरी सभा में ऐलान किया है, दहिसर के भाई और बहनों, तुम चाहे गुजराती हो, चाहे कैथलिक हो,
चाहे मुस्लिम हो, लेकिन दहशत के वोटर से मेरे हैं। तो ये जो भटका जा रहे हैं ये बराबर नहीं है और लोग इसमें फंसेंगे नहीं, ये मुझे खातिर है। लोगों को काम चाहिए, लोगों का घर का काम चाहिए, लोगों को बच्चों को नौकरी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, इस हेल्थ की योजना चाहिए। इसके लिए लोक प्रतिनिधि का उपयोग होता है। ये कोई बातचीत करना उचित नहीं है और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर, काल प्रधानमंत्री मोदीजी शिवाजी पार्कमध्ये होते. त्यांनी असं म्हणालेलं आहे की राहुल गांधीच्या तोंडातून हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे असं बोलवून दाखवा. त्याच्या मनात आहे, आम्हाला माहिती आहे. ते काही बोलतील त्याचं उत्तर देण्याला मी बांधील नाही आहे. पण राहुल आणि उद्धवजी हे फॅमिली मेंबर्स आहेत. ते त्यांच्या घरी जातात, ते आमच्या घरी येत आहेत. त्यामुळे अशा छोट्या छोट्या गोष्टी, हे महाराष्ट्राची निवडणूक आहे, महाराष्ट्राच्या प्रश्नावरती बोलावं. पंतप्रधानांनी महाराष्ट्राची प्रगतीसाठी काय काय केलं त्याच्यावरती बोलावं. सामान्य जनतेसाठी काय केलं त्याच्या महागाईवरती बोलावं. 15 लाख रुपये देणार होते त्याच्यावरती बोलावं. ते सगळे भ्रष्टाचार मुक्त करणार होते. तुम भी नहीं खाएंगे, हम भी नहीं खाएंगे, तो अभी खाने का जो चालू है उसके ऊपर मुझे कहते पंतप्रधान ने बोलना चाहिए. काही दिवसांपूर्वी उद्धव ठाकरेजींचे बॅग चेक करण्यात आले होते. त्याच्यानंतर DCM असो किंवा CM असो त्यांनी व्हिडिओ जारी केले. ते सामान तपास त्यांचाही होत आहे. उद्धव ठाकरेंनी उगाच बोमाबोम केले असं त्यांचा प्रश्न असा आहे की सगळेच नेते येतात. मग ज्या वेळेला मोदी साहेब मागच्या वेळेला आले त्यांची का ना बॅग तपासली. देवेंद्रजी महाराष्ट्रामध्ये फिरतायत, आचारसंहितेनंतरही ते फिरत होते. आम्ही तर आता उशिरा निघालो, उद्धवजी खूप उशिरा निघाले, त्यांची का नाही बॅग तपासली. माननीय CMची बॅग का तपासली नाही. आणि म्हणून केवळ व्यक्तिगत उद्धव साहेबांना टार्गेट करून त्यांनी ते केलेलं कृत्य आहे, त्याच्याबद्दल महाराष्ट्राला राग आहे. तब दहीसर में पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के हाथों चाबी बंटवाई गई थी, फिर चाबी वापस ले ली गई. आपका भी उसमें एक प्रतिक्रिया का वीडियो वायरल हो रहा है, काफी लोग नाराज हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो स्टेज पे मैं 2 मिनट भाषण किया था और उसमें वो जो स्कीम है उधर के मैं जब नगर सेवक था तभी से हम शुरुआत की थी. ये जो शांति नगर डोंगरी जो बोलते हैं उसमें SRA की स्कीम होना चाहिए. घर घर में जाके मैं उस काम किया, सबको मीटिंग की. तभी शरीफ भाई करके एक वहाँ के डेवलपर थे, उनके नाम पे भी सातवाड़ा पे उनके रीटा स्टेट अच्छी कुछ में लगा. तो उसने बोला कि हम लोग ये डेवलप करेंगे. डेवलप करने के लिए सबको बुलाना, सबको परमिशन आना, इसका तक काम मेरा है. उसके बाद में मैं वो काम के बारे में कभी उन लोगों की तकलीफें आती तभी बिल्डर से मीटिंग लेता था. और आज एक SRA का बिल्डिंग का काम अधूरा था और जबरदस्ती इलेक्शन के चुनाव में वो लोगों ने अपनी जो आमदार है, सिटिंग आमदार है, उसने पीयूष गोयल के लाके चाबी देने का नाटक किया और वो सब 1 घंटे में चाबी वापस ली. तो मैंने ये बोला था पीयूष जी को, पीयूष जी आप आइए, मैं आपका MP करके स्वागत करता हूँ, आप मंत्री स्वागत करता हूँ, लेकिन इसका पाया मैंने डाला है, आप शिखर देखने के लिए आए. वो भी उसमें कहा. वैसी बात हमारे नगर सेविका तेजस्वी ने और अभिषेक ने एक स्विमिंग पूल का प्रस्ताव पास किया था. 2018 में माननीय आदित्य साहब ने उसका भूमि पूजन किया. उसका काम भी पूरा हुआ है, स्विमिंग पूल चालू भी है. और अभी 1 महीने के पहले आके वो आमदार ने पीयूष गोयल ने उसका उद्घाटन किया. ये श्रेय की बात है. अपना काम नहीं, आप कुछ किया नहीं और बोर्ड लगाने के लिए अभी चुनाव जो नजदीक आया तो ऐसी बात बराबर नहीं. हम लोग जब भी उधर हमारे दहशत पार्टी का मैं चेयरमैन हूँ और वहाँ का जो मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट हमारी संस्था को मिला है. हम लोग जब भी संस्था के लिए सभी कर्मचारी के अपॉइंट करने के बाद मैं जब भी गया, देवी हुई अभिषेक था, हम लोग गए तो उसने कंप्लेंट किया कि इसने उद्घाटन किया. मैं भी मेंबर हूँ उधर का स्विमिंग पूल का. और हमारे ऊपर बोरोली MHB पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज है. तो ये
बात गलत है कि जिसने काम किया उसने श्रेय लेना चाहिए। ये ऐसा ही श्रेय एसआरए का है और एसआरए के इतने सारे स्कीम, ये अभी किसका नाम नहीं लूंगा, किसके वजह से बंद है, वो भी उसका मैं चुन के आने के बाद उनको बताता हूँ कि एसआरए की स्कीम कैसी चालू होती है। वो मैं विरोध तो करने वाला नहीं और उनके बारे में गलत भी बोलने वाला नहीं। सर, जो आपने स्टार्टिंग में बोला तो हिंदी में ब्रीफ कर दीजिए। पत्रकार हाँ, आज वो 29 तारीख को मैं फॉर्म भरा था और आज 15 नवंबर में आप सारे लोगों को मैं यहाँ बुलाया। ये कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है, यहाँ स्लम भी है और यहाँ बड़े बड़े सोसाइटी है, हाई राइज सोसाइटी है। अभी हमारे महाविकास आघाड़ी के सारे कार्यकर्ता ने और नेताओं ने घर घर जाके हम लोग जितना टाइम मिला उतना घर पे गए, लेकिन टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी हाई राइज बिल्डिंग में मैं पहुंच नहीं सकता है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता गए थे। तो मैं आपके माध्यम से हमारे सारे मतदाताओं को मैं विनती करता हूं कि भाइयों बहनों, शायद मैं आपके घर पे नहीं आया होगा, लेकिन एक प्रसार माध्यम से मैं आपके घर आया हूँ और आप ऐसा मत समझना कि हमें वोट की जरूरत नहीं है, मुझे आपके सारे की वोट चाहिए, मैं आपके घर तक पहुँचाने इसलिए दिलगिरी व्यक्त करता हूँ। लेकिन 20 तारीख को मशाल चिन्ह पर आप एक बटन दबा के मुझे जिताइए, ये मैं विनती करने के लिए ये पत्रकार परिषद आयोजित की है। विनोद जी, इस विधानसभा में जीत कर आते हैं तो कौन कौन से ऐसे काम है जो आप करने के लिए आपके लाइनअप में होगा? बहुत काम है, आपका टाइम जाएगा, लेकिन मैं 2-3 काम इम्पोर्टेंट बताता हूँ। पहला है विमान प्राधिकरण के जो रडार आ रहे हैं और उससे हाइट रिस्ट्रिक्शन आया है, तो हमारी सारे बिल्डिंग के लोग, मैं अभी भी गया था, चुनाभट्टी के लोग ट्रांजिट स्पैम में रहते हैं। सुबह उनको मिलने के लिए गया, बोला साहब हमारी बिल्डिंग का 32 माले का प्लान है, लेकिन अभी हमें को आगे जाने के लिए दे नहीं है, 13 माले का ही परवानगी दी है, 13 माले का परवानगी दी है। तो हवा दुलाए सब कि अभी 3 साल हुए, लोग बाहर है। माइलस्टोन नाम की एक इमारत है, वो भी उसकी स्थिति वैसी है कि उनको वो हाइट मिल नहीं रही है, इसलिए रीडेवलपमेंट नहीं हो रही। तो मेरा ये कहना है सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, कि आप अगर कोई नई योजना लाते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन यो योजना से कितने आदमी लोगों के घर इफेक्ट होते हैं उसका भी विचार आपने करना चाहिए कि उनको भी घर देना चाहिए। उनको कोई भी नहीं तो मेरा ये मांग है, ये इधर से रडार उठाओ और गोराई साइड समुद्र के किनारे कहाँ भी लगाओ, ये मैं मांग करने वाला हूँ। पहली बात। दूसरी बात, चेक नाका की जो ऑक्ट्राई की जगह है, वो ऑक्ट्राई की जगह अदानी के धारावी के लिए अदानी को देने का जो प्रस्ताव जाहिर किया है महापालिका को, कलेक्टर से आया है कि ये जमीन अदानी के लिए रिजर्व रखो, लेकिन मैं उसको मानने वाला नहीं है। मेरा प्रस्ताव ये है कि चेक नाका में जो पार्किंग हब बनाने का, यहाँ हमारे बोरोली, दहसर, मालाड, यहाँ के गुजरात और राजस्थान के जो लोग हैं वो गांव जाते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बसेस का ऑफर करते हैं। अगर वो राजस्थान से और गुजरात से बस आई तो चेक नाका पे पार्क हो जाएगी, सिटी में नहीं आई जाएगी, लोग रिक्शा या टैक्सी से अपने अपने घर जाएंगे या नहीं तो अपनी गाड़ी बुलाएंगे। हमारे स्कूल के बस रोड पे खड़े रहती है, उनको कोई पार्किंग की जगह नहीं है, तो स्कूल वाले भी उधर जाके अपनी पार्किंग उधर आपको रिजर्व करके वो पार्किंग में आप गाड़ी स्कूल के बसेस खड़े कर सकती है। 50-50 स्कूल की बसेस है, तो वो वापस जब भी उनका है वो आना जाना और उधर ही पार्किंग के लिए रोड पे नहीं रहेगी। शायद रिक्शा के लिए भी, रिक्शा वाले अभी सुबह आप जाएंगे तो हर रिक्शा की 200 400 रिक्शा रास्ते पे खड़े रहते हैं, उसमें ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, लोगों को जाने आने के लिए तकलीफ होती है। तो दूसरा एक है हम लोग ट्रैफिक हब बनाएंगे। तीसरी बात है, तालाब में पानी है
पाइपलाइन में, बड़े पाइपलाइन में पानी है, लेकिन लोगों के घर में पानी नहीं है। वो क्यों नहीं है, पानी कहाँ जाता है? तो मैं चुन के आने के बाद पहला पारला कंट्रोल जाऊंगा, जहाँ से कंट्रोल पानी का बम्बई में होता है, और वहाँ पूछूंगा कि तुम्हारे लाइन में पानी है, तालाब में पानी है, तो ये पानी जाता है क्या? लोगों के घर के क्यों नहीं जाता है? और उसको भी सब जितना पानी नहीं आज पहुँचता है वो पानी देने का काम मैं करने वाला हूँ। तीसरी बात आपको बताता हूँ कि जो रीडेवलपमेंट चालू है सोसाइटी का, SRA का, वो दोनों सरकार ने जो कानून मंजूर किया है वो कानून के हिसाब से चल रही है, कानून पकड़ कर रही है। क्या है? सब सोसाइटी मेंबर एकत्र आना चाहिए, साथ में प्रस्ताव देना चाहिए, बिल्डर उनसे तय करना चाहिए, और वो बिल्डर ने SRA या BMC में अपना प्लान सबमिट करना और परमिशन देना, BMC के चार्जेस सब भरना, BMC परमिशन लेना, और जब भी काम रुक जाता है तो BMC और SRA बोलती है कि आप तो बिल्डर है, हम क्या करें? इतनी बेजवाबदार महापालिका ने और SRA ने नहीं रहना चाहिए कि आप सब रेवेन्यू लेते हैं, ये आपके नागरिक है, मूलभूत परवानगी परमिशन आप देते हैं। तो मैं उनको बोलने वाला हूँ, वो हाउस में एक मैं कानून पारित करने वाला हूँ, जिस दिन CC दिया उस दिन से उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट आप ले लो। ये बिल्डिंग 14 माले की है, 30 माले की है, 15वां माला कभी होएगा, 16वां माला कभी होएगा, 17वां माला कभी होएगा, 30वां माला कभी होएगा, और वो रिपोर्ट सोसाइटी मेंबर को और सरकार को देना चाहिए कि जिस वजह से लोगों को भी मालूम पड़ेगा हमारा प्रोग्रेस कितना है। अगर प्रोग्रेस नहीं है तो सरकार ने कानून बनाया है कि वो दूसरा बिल्डर करो, ये करो, वो सब कानून का कोई सरकारी अधिकारी वापर नहीं करते हैं। सब बिल्डर और लोक प्रतिनिधि ये बोरोली, दहिसर, मालाड, कांदले साथ में काम करते हैं और लोग परेशान है, उसके लिए भी प्रयास करूंगा। तेजस्वी जी, आप भी लगातार जनता के बीच जा रही हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं, किस प्रकार से देख रही है महाविकास आघाड़ी के साथ जनता खड़ी है और क्या समस्याओं को आप देख रही हैं? मैं एक देखा कि माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे के ऊपर लोगों का विश्वास है और लोग चाहते हैं कि काम करने वाला कोई भी लोक प्रतिनिधि में निधि चुन के देना चाहिए, ये लोगों की भावना है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से लोग मेरा स्वागत करते हैं, सारे समाज के लोग स्वागत करते हैं, हमें बुलाते हैं, हमें पहुंच नहीं उस वक्त था तो हमारे घोषाल का कुटुंबी ने, चाहे अभिषेक हो चाहे तेजस्वी हो, हम लोगों ने लगातार जो हमारे काम किया है उसका मुझे फल मिल रहा है। तेजस्वी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यही कुछ तो पीछे और लोगों का सपोर्ट है, पर बस समस्या है। रास्ते देखोगे तो रोज रास्ते बहुत बनने बाकी है, और पानी की है, बहुत सारी समस्या है दहिसर में। और हम लोग प्रयास करेंगे चुन के आने के बाद ये दहिसर का अलग दिशा और अलग विकास करेंगे और दहिसर भी खुश हो जाएगा फिर। अच्छा ताई, विपक्ष ये कह रहा है कि आप हर जगह प्रचार में नहीं दिख रही हैं, आपकी मतभेद है आपस में, उसके ऊपर क्या कहना है? आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखो कि हर जगह पे मैं प्रचार ही कर रही हूँ। हम लोग एक साथ नहीं कर रहे, क्योंकि एक साथ जाएंगे तो हर जगह पहुँच नहीं सकेंगे और लोगों के पास नहीं जा सकेंगे। इसके लिए हम लोग अगर अलग अलग प्रचार कर रहे हैं।